जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपके बीच एक टॉपिक लेकर के फिर से आज आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और कुछ कभी कभी धूप, कभी कभी वर्षा, कभी कभी धूप, कभी कभी वर्षा होने लगता है। तो इससे बचिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ अभी आप लोगों को सुनते होइएगा थोड़ा सा अजीब जैसा आवाज़ हो गया है। अभी जैसा थोड़ा सा हमको भी फीलिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जुड़े रहने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपके बीच आने का प्रयास किए हैं, जुड़े रहने का प्रयास किए हैं, उसी तरह से आप भी पढ़ाई लिखाई मन लगा के कीजिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका, वो हमने लेकर के आए हैं घनाभ, और उस पर हम देखेंगे। ठीक है, मैथ का ही टॉपिक है और उस टॉपिक को आप देखेंगे जिसका नाम है SUB। सब्जेक्ट में आ जाता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स आ जाता है। दोस्तों घनाभ क्या होता है, हमने घन को जिस तरह से बेहतरीन तरीका से हमने समझने का प्रयास किए थे, समझाए थे, आप लोग भी समझे थे, सपोर्ट किए हैं। ठीक उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि अभी हम जो घना पढ़ेंगे बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, कहीं चूक ना हो जाए। ठीक है, और आप लोग भी जुड़े रहिएगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अभी। ठीक है घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है। दोस्तों हमने घन के बारे में पढ़े थे कि घन में क्या होता है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों समान होता है, उसी को घन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है घनाभ में। घनाभ में क्या होता है कि हम बोलेंगे कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों आपस में एक नहीं, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। भिन्न भिन्न होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। ठीक है, घनाभ कहेंगे। एक हम फिगर बनाते हैं, अब फिगर के जरिए सब समझने का प्रयास कीजिएगा, फिगर के जरिए से समझिएगा कि घनाभ होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक घनाभ हम ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, इस पर बनाने का तो आदत है नहीं, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक्स जरूर कीजिएगा। ये होता है, ठीक, ये आपका घनाभ बना। तो घनाभ बना, चलिए घनाभ बना। ठीक है, यहाँ से इसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं, फिर यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ से इसको लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ टर हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। खुद से आप अगर स्केल लेकर के खींचिएगा अपने कॉपियों पर तो सीधा सीधा खींचा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने जो बनाने का प्रयास किए हैं उसको भी समझिएगा। और बाद बाकी देखिए, घनाभ का हमने एक बार और हमने इसका चर्चा लिए थे, तो ये हमने उस समय भी कह दिए थे कि ये घनाभ होता है। लेकिन हमने घन का, तो इसमें सतह कितना होता है, इसी आकार का होता है जिसमें देख रहे हैं ना, आपकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, मोटाई या ऊंचाई जिसको कह सकते हैं, मोटाई को ही ऊंचाई और गहराई कहते हैं। तो तीनों क्या है, अलग है। मोटाई इतना है, चौड़ाई इतना है और लंबाई इतना है। तो हम घनाभ, कोई पूछेगा कि घनाभ होता क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर टॉपिक का क्या नाम है, घनाभ। ठीक है, घनाभ है, तो आप घनाभ को देखिएगा, यहाँ पर टॉपिक का नाम है घनाभ। ठीक है, घनाभ, घनाभ ये टॉपिक है, इसका नाम है घनाभ। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो देखते हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई या गहराई दोनों यह अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि घनाभ होता क्या है, तो बोलेंगे हम कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये कभी भूलिएगा नहीं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक, तो घनाभ में आप फलक कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, फलक को ही सतह कहा जाता है। तो फलक कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, शीर्ष कितना होता है, कोण कितना होता है, सारा चीज़ हम डिटेल से देखेंगे, एक एक करके हम चीज़ देखेंगे। आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, हम ऐसे भी समझा रहे हैं, एक उदाहरण के जरिए हम समझा रहे हैं। ये हम घनाभ कहते हैं। अगर इससे भी नहीं मानिएगा तो हमको बता दें, बड़का सा घनाभ लेते हैं। देखिए ये भी एक घनाभ है। ठीक है ना दोस्तों,
आप हदरिएगा नहीं, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है तो इसका भी जरूरत पड़ता है। इन्हें कहिएगा कि सर इसका कंपनी का प्रचार करते हैं। मैं कंपनी प्रचार करना नहीं आया है, लेकिन ये हमने आपको घनाभ के रूप में बताने आया है। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, ये आपकी ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, मोटाई है, ऊंचाई है। दोस्तों हम इसी को घनाभ कहते हैं, ठीक है, इसी को तो हम घनाभ कहते हैं। मैंने इसका उदाहरण हम इसलिए ले लिए ताकि आपको समझने में या फिगर को पहचानने में कुछ चूक ना हो जाए, समझने में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए हमने इसको लाए। और आराम से आप देख सकते हैं नवरात्रि के समय चल रहा है तो इसका तो जरूरत पड़ता ही है। आप देख सकते हैं छोटा सा पैकेट आता है, बिस्किट का पैकेट हो गया, या इसका पैकेट हो गया, या दवा का कार्टून हो गया, इस सब के सब आपका आयताकार में होता है और उसकी मोटाई होता है, तो उसको हमने घनाभ कहते हैं, ठीक है। घन का जो संबंध होता है वर्ग से होता है, लेकिन घनाभ का आयतन जो होता है वो आयतन क्या कहते हैं, आयत से शुरू होता है, ठीक है, आयत जैसा उसका फिगर दिखाई देता है। आप देखते हो यह घर जब बनता है तो घर में जो ईंट लगता है, सबसे अच्छा उदाहरण तो ईंट ही है। ईंट जो है आपका क्या है, एक घनाभ है। ईंट क्या है, घनाभ है, ठीक है। आप इस आकार में जो भी चीज देखते हैं वो आपका घनाभ कहलाता है, ठीक है। तो हमने इसका डिफिनेशन लेते हैं, आप देखिएगा हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि घनाभ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घनाभ किसे कहते हैं, ठीक है, घनाभ किसे कहते हैं। दोस्तों हम इसको कह सकते हैं, अभी जस्ट डिफिनेशन जो बताए हैं उसके आधार पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न हो, तीनों भिन्न भिन्न हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं, ठीक है दोस्तों, घनाभ कहते हैं, जी जनाब, इसको घनाभ कहते हैं, ठीक है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम घनाभ कहते हैं। बात समझ में आ गया, घनाभ कहते हैं। घनाभ में भी हम देखेंगे कि फलकों की संख्या कितना होता है, सतहों की संख्या कितना होता है। जी दोस्तों, अगर आपको कोई भी पूछ दे, कहीं से भी पूछे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठोक बजा करके जवाब हमें देनी है कि घनाभ में कुल सतहों या फलकों, सतहों या फलकों की संख्या या फलकों की संख्या लेते हैं आगे तक, फलकों की संख्या
बराबर कितना हो जाएगा। तो फलक कितना बताए थे, आप इसमें भी देख लीजिएगा कितनी सतह है, कितनी सतह है आप देख सकते हैं। एक सतह तो इधर हो गया, एक सामने हो गया, ठीक है, एक नीचे हो गया और एक इस साइड हो गया। तो 4 तो ऐसा ही हो गया, और फिर इधर से हो गया और इधर से हो गया। तो 4 1 5 और इधर से 6, तो 6 सतह होता है जिसको हमने फलक कहते हैं। तो फलक का है या सतह का है, क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6। बात समझ में आ गया। आप कितनों भी कोई घुमा करके पूछ ले या उल्टा पुल्टी कह के पूछ ले या आपको फंसाने के कारण आपको पूछ ले, किसी भी प्रकार से आप हिम्मत बांध करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिएगा कि घन हो या घनाभ फलक होगा 6, ठीक है, घन हो या घनाभ फलक की संख्या 6, सतहों की संख्या 6 होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि इसमें दूसरा ले लेते हैं हम, घनाभ में, घनाभ में कुल किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी है। हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि घनाभ की आकृति जो होता है घन जैसा होता है, मतलब कि जितना उसमें फंक्शन होता है किनारा, शीर्ष और फलक जितना होता है उतना ही घन में भी होता है, और घन में जितना होता है उतना ही घना में होता है। हमने पिछले बार भी समझाए थे और फिर अभी भी देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, किनारों की संख्या, किनारा हमने कितना बताए थे, यहाँ से यहाँ लेते हैं तो 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, यहाँ पर आपको लाइनिंग कर देते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 1 तो ये हो जाता है, यहाँ से 1 ये गया तो 1, ये गया 2, ये गया 3, ये गया 4, तो 4 तो किनारा इधर ही हो गया। उसी तरह से ये इधर हो जाता है 5, इधर हो जाता है 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 8 इधर हो गया। फिर उसी तरह से लेंगे हम इधर से 9, इधर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने सामने से देख ही लिए है, कोई आपको झूठ लाने की बात नहीं है दोस्तों कि हमने कुछ कह देंगे। और रटने की बात नहीं है कि आप रट लीजिएगा कि इतना ही होता है, नहीं, सामने देखिए, सामने में आपको जितना दिखाई देता है उतना ही आपको सामने, मतलब आप बाद में भी देखिएगा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उतना ही आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि कोई छुपने और छुपाने वाला चीज़ नहीं है। तो किनारों की संख्या कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है, ठीक है, किनारों की संख्या कितना, तो 12 हो जाता है। कोई पूछेगा किसी भी प्रकार से बोलेगा आइए ना हम बता देते हैं आपको कैसे होता है। कुछ भी उदाहरण लीजिएगा, ईंट ले लीजिएगा, एक किताब लीजिएगा, मैथ बुक होता है वो ले लीजिएगा, चाहे आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, चाहे कॉपी मोटा वाला कॉपी आता है वो ले लीजिएगा, सब का सब आपका घनाभ आता है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपको उसमें अलग अलग डिफरेंट होता है। आप कोई भी उदाहरण लेकर के उसको बता दीजिएगा कि देखिए इसी को घनाभ कहते हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या है आपका, नंबर 3 में आ जाता है कि घनाभ में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है, कि संख्या कितनी है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो शीर्ष में भी हम वही बात बताए थे जो पिछले बार हम बताए हैं, वो शीर्ष में कहाँ हो जाता है, एक देखिए ये 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 6 7 8, कितना हो गया 8। आप आठों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सामने में है, ठीक है, या कोई आकृति ले लीजिएगा उस पर देख लीजिएगा तो वो हो जाता है 8 हो जाता है। तो 3 चीज़ आपने देख लिए, 3 चीज़ में मतलब आप क्या देखें, एक तो आपने देखे क्या, तो इसका घन का कुल सतहों की संख्या, फलकों की संख्या 6 होता है। और यह आपको पता है, यह कहिएगा कि सर पढ़ना क्यों जरूरी है या पढ़ा क्यों जाता है इतना, तो आपको तो ये आपको क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की में तो पूछता ही जाता है, साथ साथ दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। दैनिक जीवन आप घर बना रहे हैं, घर भी जो बनता है वो या तो आपको घन के आकार में होता है और नहीं तो घनाभ के आकार में होता है, तो वहाँ पर आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, मेंसुरेशन के रूप में। और ऐसे आपको ये जो पढ़ा जाता है तो आपको ये सब चीज़ जानने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ देता है और आपको पता है इसमें से 100% है कि आपको इसमें से 5 नंबर से 7 नंबर याद रखिएगा, इसमें से 5 नंबर से लेकर के 5 नंबर से या 7 नंबर इतना नंबर आने की संभावना रहता है।
संभावना नहीं, आता ही आता है। आपको 5 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव ये दे देता है, 2 नंबर में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है, और 2 को आपको ऑब्जेक्टिव दे देता है कि इसकी घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो आपको 2 4 6, तो आप वहाँ पर 6 में टिक लगाइएगा, कोई 4 में टिक लगा के चला आएगा। ठीक है, सामने चारों तरफ से देख लेगा, कहेगा इतना ही तो होता है, बस ये होता है, टिक लगा के चला आएगा। कहेगा हम तो 100 में एकदम 50 में 50 बना करके आए हैं। रे एक बात है, 50 में 50 बना के आया, अपने कॉन्फिडेंस के साथ देखो कि आपने क्या बना करके आए हैं। तो हमको क्या होनी चाहिए, नॉलेज हमको रियल होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ होनी चाहिए। चाहे एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का घुमा करके दे दे, टेढ़ा करके दे दे, चाहे जैसा भी दे दे, हमको सही चीज़ पर, सही आंसर पर टिक लगा करके आना है। ठीक है, सही पर। जैसे फलकों की संख्या पूछ देगा तो कितना हो जाता है, फलकों की संख्या हो जाता है आपको कितना हो जाता है, तो फलकों की संख्या 6 हो जाता है। याद रखिएगा, फलकों की संख्या 6 हो जाता है। ठीक है, कोई कहेगा क्या कि आप बताइए कि फलक की संख्या तो हो गया, लेकिन आप बताइएगा कि किनारा की संख्या कितना होता है। किनारा 12 होता है, तो यहाँ पर 12 देख लीजिए। ठीक है, शीर्ष कितनी होती है, शीर्ष तो आपको पता है कि शीर्ष कितना है, शीर्ष 8 है। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछेगा, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, आपको कहीं से भी कोई भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये समझ में आ गया। अब हम एक देखते हैं, क्या देखते हैं, तो इसका सारा चीज़ हमने देखने के बाद हम इसके आधार पर हम एक क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल आयतन जो होता है, ये चीज़ हमने देखेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।